हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलटीडी कंपनी या लिमिटेड कंपनी पर आप ईआईएन आईआरएस से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हासिल करने के कुछ मकासद हैं, उनमें से एक दो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है कि आप जो है अपने पायनीयर या वर्चुअल बैंक की सर्विसेज यूएस में भी हासिल कर सकते हैं ईआईएन के थ्रू। और सेकंड, वालमार्ट की अप्रूवल के लिए ऑन एलटीडी कंपनी पर एलटीडी डिटेल्स पर हासिल करने के लिए आपको आईआरएस से ईआईएन लेटर की ज़रूरत होती है या ईआईएन नंबर की ज़रूरत होती है। तो वालमार्ट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं ताकि वो आपका अकाउंट जो है उसको वेरीफाई कर दें हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये मैंने एक कवर पेज बनाया हुआ है। जब मैंने आईआरएस को फैक्स किया था तो उस पे मैंने ये कवर पेज पे डिटेल्स लिखी हुई थी। आप इन डिटेल्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी ऑन वर्डिंग में भी उनको लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये मैसेज भी लिखा हुआ था कि मुझे जो फैक्स नंबर है, जो फैक्स की डिटेल है, जो ईआईएन की डिटेल है वो मुझे फैक्स की जाएँ। मेरा फैक्स नंबर नीचे दिया हुआ था। और मैंने उनको बताया कि मेरी सारी कंपनी डिटेल्स मैं ऐड कर रहा हूँ। करना क्या होता है इस सिनेरियो में, आपने जिस तरह अपनी एलएलसी जब आप फाइल करते हैं ईआईएन एप्लीकेशन के लिए, आपको एसएस 4 जो है फॉर्म फिल करके आईआरएस को सबमिट करना होता है। सेम एज इट इज़ ईआई जो है लिमिटेड कंपनी पर भी इसी तरह आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखें ऑप्शन 1 में। उसके बाद आप 4A में कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखें, नीचे सिटी, स्टेट और ज़िप लिखें। उसके बाद उस स्टेट उस स्टेट और सिटी की काउंटी कौन-सी बनती हैं, वो उस काउंटी को आप ऐड करें। और उसके नीचे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नाम पूछा हुआ है, जो कि मैंने दिया हुआ है इधर। 8A को आपने फिलअप करना है। उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पर है, तो आपने इधर नो को टिक कर देना है। ठीक है? उसके बाद जो है 8B को आपने स्किप कर देना है। 8C पे आ जाते हैं, तो वो पूछता है द एलएलसी ऑर्गेनाइज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर वो एलएलसी हैं तो क्या वो यूएस में हैं, तो यहाँ पे आपने नो को चेक कर देना है। ठीक है? उसके बाद 9A पे आ जाते हैं। हमने अदर पे किया और यहाँ पे लिख दिया कि लिमिटेड कंपनी है। और 9B में हमने अपनी जो अगर उसने कहा है कि अगर आपकी फॉरेन कंट्री है तो उसकी स्टेट और फॉरेन कंट्री का नाम आपने ऐड कर देना है। इसमें स्टेट थी बेलफास्ट और कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि इसी तरह सेम एज़ इट इज़ आप पाकिस्तानी कंपनीज़ पर भी ईआईएन हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मुल्क की बिज़नेस डिटेल्स पे अगर आप यूएस का ईआईएन लेटर यानी बिज़नेस परमिट चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। थ्रू फैक्स करने के लिए आपने एसएस 4 को जो है फिल आउट करना होता है। ये इन शॉर्ट आपको बता दिया। 10th में वो आपसे पूछता है अप्लाइंग क्या है, जो है आप रीज़न क्या है जिस वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इधर लिखा है आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट बिज़नेस इन यूएसए। आप कुछ अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। उसके बाद 11 है, 11 को मैंने जो भी डेट थी जब मैंने ये ईआईएन जो है एसएस 4 जो है फिल अप किया था और फाइल किया था, तो उस डेट को आपने जो मौजूद प्रेज़ेंट डेट हो उसको आपने ऐड कर देना है। क्लोजिंग ईयर दिसंबर ही होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आप हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स में? तो मैंने इधर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हमारी जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं है बिज़नेस, इस वजह से मैंने 0 कर दिया। हाउसहोल्ड पे भी 0 कर दिया। अदर पे मैंने 1 टू 5 लिखा हुआ है, आप इसको भी 0 कर सकते हैं। 16 15 आपने स्किप कर देना है। 16 में वो आपसे पूछता है कि वो आपका जो बिज़नेस एक्टिविटी है, वो किस चीज़ के रिलेटेड है? तो बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो होलसेल एजेंट और ब्रोकर। आप होलसेल अकेला भी कर सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं, जितने भी चेक दिए हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो मैंने 3 को मुनासिब समझा और 3 को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद 17 है, कोई भी ऐसी डिटेल्स जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो वो आपने इधर ऐड कर देनी है। तो मैंने वही ऊपर वाला जो एक पॉइंट दिया हुआ था वही नीचे ऐड कर दिया। 18 में क्या ये पहले आपने कभी ईआईएन के अप्लाई किया है या ईआईएन आपने लिया है? या आप इसको दोबारा अप्लाई कर रहे हैं? तो हमने इसको चेक किया नो पे। इसको आपने छोड़ देना है थर्ड पार्टी को। ओनर है इस कंपनी का, तो मैंने ओनर एंड सीईओ उनका नाम लिख दिया है जिनके नाम पे ये थी।
उसके बाद उनके सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर आप सजदा एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, वो पीडीएफ की बेहतरीन एडिटर है। या फिर आप इसका प्रिंट निकलवा कर उस पे बाय हैंड या पेन से आप करके दोबारा उसको स्कैन करवा के भी अपलोड कर सकते हैं, जो डिटेल्स भी आप ऐड करना चाहते हैं। यूएस का फ़ोन नंबर आपका रैंडम भी दे सकते हैं, लेकिन ये गलतियाँ ना कीजिएगा। आप तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक यूज़ कीजिएगा और ऑथेंटिक यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए इन फ्यूचर में मुश्किलात नहीं होंगी आपके लिए। उसके बाद फैक्स नंबर हैं, फैक्स की डिटेल्स जो हैं वो मैंने सारी की सारी एक प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि ईआईएन को कैसे अप्लाई करते हैं एलएलसी की डिटेल्स पे। तो उसमें आपको प्रोसीजर इसका बताया हुआ है, आपको मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एंडिंग जो टाइम होगा उसका उसका टाइम भी मैं ऐड कर दूँगा कि इतने से इतने टाइम में उस फैक्स की डिटेल्स की मालूमात दी जा रही है उस वीडियो में। टेक्स्ट करने से पहले आपने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है अटैच माय एसएस4 एप्लीकेशन अलोंग विद माय लिमिटेड कंपनी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्यूरेट, टाइमली और बगैर हेजिटेशन के आपको मिल जाए, तो आपने तमाम अपने लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इसके साथ अटैच करने हैं। जैसे ये मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए हुए हैं, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी किया हुआ है और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड हैं एलटीडी के, वो मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं इसमें। ठीक है? उसके बाद आपने जो है इसको फ़ैक्स कर देना है आईआरएस को। उसके बाद कुछ दिन मैंने वेट किया, कॉल करने के बगैर ही मुझे इसकी फ़ैक्स रिसीव हो गई। 12 से 16 दिन का प्रोसेस होता है। इसके दौरानिया में ही ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं और आपने जो एड्रेस दिया होता है, उस एड्रेस पे भी ये मेल कर दिया जाता है लेटर। ईआईएन अप्लाई करने की 2 मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न्स बता दी हैं कि एक अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है और आप पायनियर का अकाउंट अपना यूएस में ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यूके में भी ओपन कर सकते हैं पायनियर का बिज़नेस अकाउंट और यूएस में भी अपना ओपन कर सकते हैं पायनियर का अकाउंट। और दूसरा जो है आप सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बता दी, वॉलमार्ट का सेलर सेंटर अप्रूव करने के लिए ये वाली टैक्स जो हैं वो डिटेल्स जो हैं वो यूटिलाइज़ की जा सकती हैं। बेसिकली इस नंबर को हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे मुझे किसी ने रिकमेंड की थी जिसमें वो बता रहे थे, मैं नाम नहीं मेंशन करता उनका, जिसमें वो बता रहे थे कि अगर आप वॉलमार्ट को पर जो टैक्स की डिटेल्स हैं वो एचआरएमसी जो जो आप जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं यूके में, वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। अ, वो जो है नंबर आप यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ, जो कि बिल्कुल मिसलीडिंग की गई थी या उनको भी इसकी अवेयरनेस नहीं थी। फिर भी आपको किसी किस्म के इश्यूज़ हैं तो हमारी टीम का नंबर, डिटेल्स और सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप हमसे किसी भी वक़्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।